किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसके लिए आप सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों की जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहती है उस पर मैं रोज़ वीडियो लाऊंगा, ये मेरा वादा है। जो परेशानी मुझे होती है फ़िश फार्मिंग में, या जो फ़ायदे जो भी कुछ फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी कुछ होते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या पंगासियस यानी कैटफ़िश जो होती है पंगासियस, उसके साथ आईएमसी का पालन कर सकते हैं, या इसको उल्टा भी बोला जा सकता है कि आईएमसी के साथ पंगासियस का पालन किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कैसे करें, कितना बड़ा तालाब चाहिए, अगर नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता है, सब कुछ एकदम डिटेल्ड जानकारी आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएमसी के लिए 1 एकड़ से बड़ा तालाब या 1 एकड़ का तालाब सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आईएमसी के लिए 1 एकड़ का तालाब सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप इससे बड़ा तालाब में भी कर सकते हैं आईएमसी का पालन, लेकिन अगर 1 एकड़ से बड़ा तालाब है आपके पास तो आप आईएमसी के साथ पंगासियस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पंगासियस आधे एकड़ से लेकर 1 एकड़ के तालाब में बहुत अच्छा बढ़ता है। पंगासियस 1 एकड़ के तालाब से लेकर आधे एकड़ के तालाब में बहुत अच्छा बढ़ता है। उससे बड़ा तालाब होगा तो वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वह बार बार ऊपर नीचे करता है और ज़्यादा उसे चलने की आदत नहीं है। वो घनत्व में रहने वाली मछली है, उससे आप बहुत ही घनत्व में पालन कर सकते हैं। 1 एकड़ में 10,000, 15,000, 20,000 तक आप पालन कर सकते हैं। लेकिन जब आप आईएमसी के साथ पालन करते हैं तो आप 1 एकड़ में आईएमसी 5,000 रखिए और पंगासियस 7,000 रखिए 1 एकड़ में। अब बात करते हैं फीडिंग की। अगर 1 एकड़ में आप पालन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं दोनों को एक साथ, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, तो वो भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप 1 एकड़ से बड़ा तालाब है, उसमें आईएमसी है, तो उसके साथ आप पंगासियस ना करें, क्योंकि पंगासियस को आप जितना भी फीडिंग करवाइएगा वो 1 एकड़ का तालाब में बढ़ेगी, उससे बड़ी तालाब में वो नहीं बढ़ेगी। मतलब 3 एकड़, 4 एकड़ या 10 एकड़ के तालाब में पंगासियस नहीं बढ़ेगी। उसमें आईएमसी बहुत अच्छा ग्रोथ लेगी। बड़े तालाब में, जैसे कि 10 एकड़ का तालाब है, उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ लेगी, लेकिन पंगासियस नहीं बढ़ेगी। तो पंगासियस के लिए जितना छोटा तालाब हो, 5 कट्ठे से बड़ा जितना तालाब हो, वो बेस्ट है। आधे एकड़ का तालाब पंगासियस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप 1 एकड़ का तालाब में पंगासियस और आईएमसी कर सकते हैं। फीडिंग की बात करें तो आप आईएमसी के लिए अलग फीड आता है, पंगासियस के लिए अलग फीड आता है। आईएमसी का फीड पंगासियस नहीं खाएगी, लेकिन पंगासियस का फीड आईएमसी खाएगी। जैसे फैक्ट्री मेड फीड जो होता है वो आप पंगासियस को दीजिएगा तो वो रोहू खाती है, अगर आप कॉमन कार्प भी डाले हुए हैं तो वो भी खाती है। तो एक बात आप ये नोट कर लीजिए कि जिस तालाब में पंगासियस के साथ आप आईएमसी कर रहे हैं उसमें कार्प मछली ना डालें, खासकर कॉमन कार्प या ग्रास कार्प, क्योंकि पंगासियस बिना फैक्ट्री मेड फीड जो आता है उसके बिना नहीं बढ़ पाएगी। आप भोजन नहीं दीजिएगा तो उसका ग्रोथ में रुकावट आ जाएगा। तो कॉमन कार्प या ग्रास कार्प या कोई भी कार्प हो, कार्प मछली का पालन आप पंगासियस के साथ ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि जब आप फैक्ट्री वाला फीड दीजिएगा तो जो हमारी कॉमन कार्प मछली होती है बहुत लालची मछली होती है, ये दूसरे के भोजन को छीन कर खाती है, या नहीं खाएगी और ना खाने देगी। इस टाइप की ये मछली होती है, थोड़ी एग्रेसिव होती है। तो बिना पंगासियस बिना फीड के नहीं रह पाएगी, नहीं ग्रोथ ले पाएगी। और जिसमें अगर आप कॉमन कार्प डाल दिए हैं तो वो ग्रोथ नहीं लेने देगी, सारा भोजन अपने खा जाएगी और खुद भी ग्रोथ नहीं लेगी या ना लेने देगी। तो आप आईएमसी के साथ कर सकते हैं,
लेकिन कुछ इसकी खामियां हैं, कुछ मतलब बुराइयां भी है। तो बुराइयों के बारे में बात करते हैं। कुछ किसान भाई करते ये हैं कि पहले एक तालाब रहता है उनका 1 एकड़ का, या कोई भी तालाब रहता है 1 एकड़ से कम या 1 एकड़ का, तो उसमें पहले क्या करते हैं कि पंगासियस डाल देते हैं। उसके बाद उसके 1-2 महीने तक उसे वो फीडिंग करवाते हैं। उसके बाद उसमें आईएमसी का सीड स्टॉक करते हैं। तब तक आपका पंगासियस 300 ग्राम और या 400 ग्राम क्रॉस कर चुका होता है। इससे उसके वो मछली मूंछेदार होती है, उसकी मूंछ होती है। मूंछ मतलब कांटा, जैसे हमारी मूंछ होती है वैसे ही उसके मूंछ होते हैं, उसमें कांटा रहता है और शरीर में भी कांटा रहता है। तो जब आप उसमें बच्चा सीड स्टॉक कीजिएगा तो वो बच्चे, पहले तो कैटफिश है तो थोड़ा एग्रेसिव होगी। अगर उसके भोजन में थोड़ा सा भी कमी आया तो वो अटैक करना चालू कर देंगी। ऐसे खाती तो नहीं है, आईएमसी को पंगासियस खाएगी तो नहीं, लेकिन अटैक करने की कोशिश करेंगी अगर छोटा बच्चा रहेगा तो। और उनका जो कांटा रहता है, अगर कोशिश करेंगे खाने का या फीडिंग करवाइएगा, उस समय देखते होंगे सभी मछलियाँ खाती है, सभी वैरायटी की मछलियाँ एक साथ आकर खाती है, तो उस समय भी कांटा गड़ता है, उनका मूंछ जो होता है वो गड़ता है, जिससे कि बीमारी, लाल दाग वाला बीमारी उत्पन्न हो जाता है मछलियों में। वो उसी कारण होता है, दूसरे मछली के कांटे से जो इन्फेक्शन हुआ है उससे, और उससे सारी तालाब की मछलियाँ दूषित हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करें कि पहले आपके 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें आप सबसे पहले आईएमसी का सीड स्टॉक कर दीजिए। उसके बाद आप उसमें कैटफिश मतलब पंगासियस डालिए, क्योंकि आईएमसी जितना बढ़ा है उतना ग्रोथ वो पकड़ लेगा। अगर अच्छा से फीडिंग पंगासियस को दीजिएगा तो दोनों एक लेवल से एक साइज़ में बढ़ेगा। अगर आप पहले पंगासियस डालकर उसे बड़ा कर देते हैं, उसके बाद आप उसमें आईएमसी का बच्चा स्टॉक करते हैं, तो वो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है, बच्चों पर अटैक करना चालू कर देती है। अगर उसे भोजन टाइमली नहीं मिला तो, अगर मिल भी रहा है तो फिर भी अटैक करेगी, क्योंकि जितने भी कैटफिश हैं वो एग्रेसिव मछलियाँ होती है, वो अटैक करती है अगर भोजन में कमी हुई तो। पंगासियस के साथ बहुत भाई लोग आईएमसी करते हैं और ग्रोथ भी पाते हैं, लेकिन पंगासियस के साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं तो उनका कभी कभी होता है कि पैसों की कमी हो जाती है। अगर आईएमसी के साथ पंगासियस डाले हैं, कभी कभी किसान भाइयों को पैसे की कमी हो जाती है, तो जो फैक्ट्री वाला फीड है वो पंगासियस के लिए नहीं मंगवा पाते हैं। तो उससे होता है कि ग्रोथ जो होता है हमारे पंगासियस का वो रुक जाता है, और आईएमसी जो होते हैं वो बढ़ते रहती है, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों तक भोजन भी अगर नहीं मिलता है तो वो तालाब में भोजन, नेचुरल तालाब उतना भोजन का डेली प्रोडक्शन करता है कि आईएमसी मछलियों की पेट भर जाए, लेकिन जो तालाब जो भोजन प्रोडक्शन करता है वो आपकी पंगासियस मछली, पंगेसियस जो होती है वो नहीं खाएगी, क्योंकि वो कैटफिश है, मांसाहार मछली है। या तो उसको मांसाहार चीज़ चिकन वेस्ट खिलाइए, या तो आप फैक्ट्री वाला फीड खिलाइए। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जिसमें आप आईएमसी के साथ आप पंगासियस किए हुए हैं उसमें चिकन वेस्ट ना खिलाएं। चिकन वेस्ट का मतलब हुआ वो मुर्गे फार्म पर जो, मतलब जहाँ मुर्गा जहाँ कटता है, मुर्गा खस्सी, ये समय उसका जो वेस्ट निकलता है अंदर का मीट का, तो उसे तालाब में बहुत लोग फेंकवाते हैं, तो वो ना करें। अगर आप अकेले किए हुए हैं, मतलब एक तालाब में सिर्फ पंगेसियस है, तो उसमें आप खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कीजिएगा, इसमें अगर आप खिलाते हैं दोनों को एक साथ रखकर उस तालाब में आप चिकन वेस्ट डालते हैं तो वो आईएमसी मछली पर बहुत इफ़ेक्ट डालती है और नीचे जाकर अमोनिया रिलीज़ करने लगती है, सॉइल को दूषित करती है, तो ये बहुत नुकसान करती है। तो ये थे कुछ टिप्स कि आईएमसी के साथ पंगेसियस कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं अगर अच्छे से फीडिंग देते हैं, फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आईएमसी को अपना दूसरा फीड खिलाइए और पंगेसियस को दूसरा फीड खिलाइए। तो दोस्तों, ये छोटा सा जानकारी था, इसमें बहुत कुछ अगर रह गया हो, कुछ जानकारी मैं नहीं दे पाया हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो किसान भाई करते हैं
तो और क्या होना चाहिए था और क्या करें, ये मेरे लिए भी कोई सलाह हो, क्योंकि मैं भी एक फ़िश फार्मर हूँ, तो वो बताएं। अगर कहीं भी किसी भी भाई को कोई भी सलाह हो या कुछ भी बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। भाइयों, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।